जंगल में लाडो चिड़िया अपने बेटे गोलू के साथ रहती थी। उसके पड़ोस में ही बत्तो रानी चिड़िया अपने बेटे बंटी के साथ रहती थी। लाडो और बत्तो रानी बहुत अच्छी सहेलियां थी। जंगल में हर कोई उनकी दोस्ती के बारे में जानता था, क्योंकि उन दोनों की तरह किसी और की इतनी गहरी दोस्ती नहीं थी। जैसे लाडो चिड़िया और बत्तो रानी एक दूसरे की अच्छी सहेलियां थी, वैसे ही गोलू और बंटी भी एक दूसरे के दोस्त थे। लाडो और बत्तो रानी के बीच बारी बारी से अनाज लाने की जिम्मेदारी थी। ऐसा करने से घर पर बच्चे अकेले भी नहीं रहते और बारी बारी से खाना लाने की वजह से उन दोनों को आराम भी मिलता। ऐसे ही एक दिन खाना लाने की बारी लाडो की थी, इसीलिए वो गोलू को लेकर बत्तो रानी के घर चली गई। लाडो ने बत्तो रानी के घर का दरवाजा खटखटाया। बत्तो रानी, अरे ओ मेरी सहेली बत्तो रानी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ लाडो। अरे लाडो, तुम अंदर आ जाओ। कैसे हो गोलू बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ गोलू बेटा। जाओ, बंटी अंदर पढ़ाई कर रहा है। अरे लाडो, बताओ आज कैसे आना हुआ? अरे बत्तो रानी, तुम भूल गई क्या? आज खाना लाने की बारी मेरी है, इसीलिए आज मैं गोलू को तुम्हारे घर छोड़ने आई हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। घर के कामों के चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे निकलना होगा, नहीं तो मुझे वापस आने में देरी होगी। ठीक है लाडो, तुम चिंता मत करो, मैं गोलू का अच्छे से ख्याल रखूंगी। लाडो भोजन लाने की तलाश में निकल पड़ती है। बत्तों ने तो कहा था यहाँ पर तो बहुत सारे अनाज के खेत हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मैं थोड़ा और आगे चलकर देखती हूँ, शायद मुझे अनाज के खेत मिल जाए। अरे बाप रे, ये उड़ते उड़ते मैं कहाँ आ गई? लगता है ये इलाका बड़े पंछियों का है। मुझे वापस जाना होगा। अगर मैं अभी नहीं निकली तो मुझे घर जाते जाते रात हो जाएगी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पापा, आप कहाँ हो? अरे ये किसकी आवाज है? मुझे जाकर देखना होगा, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। ये आवाज तो उस पेड़ से आ रही है। ये बच्चा तो बहुत हट्टा कट्टा दिख रहा है। इसे निगल कर मैं बिना कुछ खाए 2-3 दिन तक अच्छे से रह सकता हूँ। अरे नागराज, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये किसका बच्चा है? हाँ हाँ, मुझे मत सिखाओ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये किसका बच्चा है। अगर इसके माता पिता ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करेंगे। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या करूँ, पापी पेट का सवाल है। तुम एक काम करो, नीचे जमीन पर एक पंछी का अंडा पड़ा है, वो टूट चुका है, तुम जाकर उसे खाओ, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे सिर्फ पेट भरने से मतलब। अरे ये नागराज मेरे घोंसले के पास क्या कर रहा था? कहीं इसने मेरे बेटे को खा तो नहीं लिया? मुझे अभी जाकर देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। अगर आज आप यहाँ नहीं होती तो नागराज मुझे खा जाता। हाँ बेटे, अच्छा हुआ मैंने तुम्हारे रोने की आवाज सुनी, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। वैसे तुम्हारे माता पिता कहाँ पर है? वो तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर कहाँ पर चले गए? मेरी माँ नहीं है, मेरे पिताजी मुझे बचपन से संभाल रहे हैं। मैं अभी छोटा हूँ, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता। पापा खाना लाने के लिए बाहर गए हैं, वो आते ही होंगे। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पापा के आने तक मैं यहीं पर ही रुकती हूँ। पापा, आप आ गए? आपको इतनी देर क्यों लगी पापा? आपको पता है यहाँ पर क्या हुआ? मैंने सब सुन लिया है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं चिल भाई, अब मैं चलती हूँ। मेरा बेटा गोलू मेरी घर पर राह देख रहा होगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है चिड़िया? और तुम चीलों के इलाके में क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है। मेरा नाम लाडो है। मैं भोजन की तलाश में भटकते भटकते यहाँ पर आ गई। मुझे दूर दूर तक कहीं पर अनाज के खेत नहीं मिले, पर क्या करूँ, मुझे अब खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। बस इतनी सी बात? लाडो, तुम चिंता मत करो,
मैं तो मांसाहारी हूँ, लेकिन इमरजेंसी के लिए मैंने थोड़ा अनाज इकट्ठा करके रखा है, वो तुम ले जा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चील भाई, अब मैं चलती हूँ। रुको, मैं तुम्हें इलाके से बाहर तक छोड़ देता हूँ। लाडो, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। यहाँ से चीलों का इलाका खत्म होता है। और हाँ लाडो, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तुम मुझे जरूर याद करना। जी चील भाई, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। लाडो बत्तो रानी के घर आ जाती है और उसे सारी बात बताती है। तुमने बहुत सही किया लाडो। चलो अब मैं घर जाती हूँ। घर जाके मुझे खाना भी बनाना है। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब खाना लाने की जिम्मेदारी बत्तो रानी की थी। सुबह होते ही बत्तो रानी बंटी को लेकर लाडो के घर आ जाती है। लाडो, अरे ओ लाडो, दरवाजा खोलो, मैं हूँ बत्तो। अरे बत्तो, आज सुबह सुबह इतनी जल्दी? आज अनाज लाने की जिम्मेदारी मेरी है ना, और दोपहर में मुझे मेरी मौसी के घर जाना है, इसलिए मैं जल्दी आई हूँ। मैं जल्दी जाती हूँ और दोपहर होने से पहले ही लौट आती हूँ। बंटी बेटा, आंटी को तंग मत करना। हाँ, तुम और गोलू मिलकर पढ़ाई करना, मैं जाकर आती हूँ। ठीक है माँ। बच्चों, मैं किचन में खाना बनाने जा रही हूँ, तब तक तुम ये मिल्क शेक पी लो, और ये मिल्क शेक पीने के बाद यहीं पर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। आंटी, हम दोनों का तो सारा होमवर्क हो चुका है, क्या हम ये दूध पीने के बाद बाहर खेलने के लिए जाए? ठीक है बच्चों, लेकिन खेलते खेलते बहुत दूर तक मत जाना, यही पेड़ के नीचे ही खेलना। तब तक मैं खाना बनाती हूँ। चलो बंटी, हम यहीं पर छुपन छुपाई खेलते हैं। अरे गोलू, हम छुपन छुपाई तो कभी भी खेल सकते हैं। देखो, आज मौसम कितना अच्छा है। हम एक काम करते हैं, हम रेस लगाते हैं। नहीं बाबा, मैं नहीं लगाऊंगा रेस। माँ ने हम दोनों को यहीं पर खेलने के लिए कहा है। चलो ना, हम यहीं पर खेलते हैं। अरे मेरे दोस्त, तुम अपनी माँ से इतना डरते क्यों हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हम आंटी के खाना बनाने से पहले ही आ जाएंगे। अब चलो। ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे। अरे बंटी, रुक जाओ, मुझे भी तुम्हारे साथ उड़ने दो। रेस लगाने के चक्कर में बंटी बहुत तेज उड़ रहा था। रास्ते में वो बहुत थक जाता है और उड़ते उड़ते दम घुटने की वजह से नीचे गिर जाता है। जमीन पर जोर से गिरने की वजह से बंटी का पैर टूट जाता है। अरे कोई मुझे बचाओ। उड़ते उड़ते बंटी चीलों के इलाके में आ गया था। चोट लगने की वजह से बंटी बहुत चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए वहां पर कोई नहीं था। बंटी वहीं पर बेहोश हो जाता है। गोलू भी उड़ते उड़ते चीलों के इलाके में आ गया। वो ऊपर उड़ रहा था, इसलिए उसे नीचे पड़ा हुआ बंटी नहीं दिखाई दिया। बंटी, अरे ओ बंटी, कहाँ चले गए तुम? अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ? ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ? दोपहर होने वाली है, माँ हमें ढूंढ रही होगी। आंटी भी दोपहर तक घर आने वाली थी। मुझे जल्दी से मेरे दोस्त को ढूंढना पड़ेगा। गोलू के बहुत तलाश करने के बाद भी उसे बंटी कहीं पर नजर नहीं आया। मैं घर जाकर माँ को सारी बात बता देता हूँ। माँ, ओ माँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। क्या हुआ बेटा? तुम दोनों इतनी देर कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें ज्यादा दूर जाने से मना किया था ना। और बंटी कहाँ पर है? गोलू सारी बातें माँ को बता देता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? बत्तो के आने से पहले ही मुझे बंटी को ढूंढना पड़ेगा। तभी बत्तो वहाँ पर आ जाती है। ये लो लाडो, तुम्हारा अनाज। अब मैं चलती हूँ। चलो बंटी बेटा, हमें मौसी के पास जाना है। लाडो रोते हुए सारी बात बत्तो को बता देती है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अरे गोलू, तुमने क्या किया मेरे बेटे के साथ? बत्तो अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। लाडो भी उसके साथ चली जाती है। इधर चील को जमीन पर पड़ा हुआ बंटी दिखाई देता है। अरे वाह, ये तो किसी चिड़िया का बच्चा लग रहा है। चलो, मेरे लंच का तो इंतजाम हो गया। अरे नहीं, ये बच्चा तो जख्मी है। मैं किसी भी जख्मी जानवर या पक्षी को नहीं खाता। अभी के लिए मैं इसे अपने घोंसले में ले जाता हूँ।
पहले इसे ठीक होने देता हूँ और फिर आराम से खाता हूँ। लाडो और बत्तो ने बंटी को हर जगह ढूंढा, लेकिन उन दोनों को बंटी कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। दोनों निराश होकर घर वापस आ गए। गुस्से में आकर बत्तो सारा अनाज लेकर अपने घर वापस आ गई। कुछ दिन गुजर गए, लेकिन बंटी का कहीं पर भी पता नहीं लगा। मैं लाडो के बेटे को नहीं छोड़ूंगी। उसी ने मेरे बेटे को मारा है। मैं भी उसको मार डालूंगी। दूसरे दिन लाडो कुछ काम के लिए गोलू को अकेले ही घर पर छोड़कर बाहर चली गई। उसी मौके का फायदा उठाकर बत्तो रानी लाडो के घर आ जाती है। गोलू बेटा, लाडो कहाँ पर है? जी आंटी, माँ कुछ काम के लिए बाहर गई है। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, हम आइसक्रीम खाने बाहर चलते हैं। इधर चील के घोंसले में बंटी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। चील के घोंसले में बंटी के साथ साथ वही चील का बच्चा भी था, जिसकी जान लाडो ने बचाई थी। बच्चे की और बंटी की बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी, इसीलिए चील ने उसे ना खाने का फैसला किया। बत्तो गोलू को लेकर चीलों के इलाके में आ जाती है। गोलू बेटा, तुम इसी पेड़ पर रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी आइसक्रीम लेकर आती हूँ। बेचारा गोलू बत्तो की सारी बातें मान रहा था। उसे बत्तो की साजिश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। गोलू को छोड़कर बत्तो रानी सीधा चील के पास आ जाती है। अरे बत्तो, आज अचानक यहाँ पर कैसे? इस बार कौन सा शिकार लेकर आई हूँ? आज तो मैं मेरे ही बिरादरी का शिकार लाई हूँ। वो देखिए, वो उस पेड़ पर बैठा है। ठीक है, ये लो तुम्हारा इनाम और जाओ यहाँ से। अरे वाह, ये बच्चा तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। बच्चे, नाम क्या है तुम्हारा? जी, मेरा नाम गोलू है। मुझे यहाँ पर मेरी आंटी लेकर आई। उनका नाम बत्तो रानी है। वो मेरे लिए आइसक्रीम लाने गई है। गोलू, मैंने ये नाम कहीं पर सुना है। अरे हाँ, याद आ गया। कहीं तुम लाडो के बेटे तो नहीं हो? जी हाँ अंकल, मेरी माँ का नाम लाडो है। लेकिन आपको मेरी माँ का नाम कैसे पता? तुम्हारी माँ ने बहुत दिनों पहले मेरे बेटे की जान बचाई थी। अच्छा हुआ मैंने तुम्हारा नाम पूछ लिया, नहीं तो मेरे हाथ से आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। चलो बच्चे, मैं तुम्हें मेरे घोंसले में ले जाता हूँ। यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है। मैं उस बत्तों को बाद में देख लेता हूँ। चील गोलू को लेकर अपने घोंसले में आ जाता है। वहाँ पर गोलू की मुलाकात बंटी से हो जाती है। बंटी गोलू से माफी मांगता है। इधर चील बत्तों को बीच रास्ते में ही पकड़ लेता है। मुझे सच सच बताओ बत्तो, तुमने इतनी गिरी हुई हरकत क्यों की? बत्तो सारी बात चील को बता देती है। तुम रो मत बत्तो, तुम्हारा बंटी बिल्कुल ठीक है। वो मेरे घोंसले में ठीक हो रहा है। उसकी और मेरे बेटे की बहुत अच्छे से दोस्ती हुई है। चलो, मैं तुम्हें उसके पास ले जाता हूँ। बत्तो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। बत्तो गोलू और बंटी को लेकर लाडो के घर आ जाती है। बत्तो लाडो को सारी घटना बता देती है। लाडो, मुझे माफ कर दो। माँ की ममता में मैं अंधी हो गई थी और बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। लाडो बत्तो को माफ कर देती है और सब मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना।